ठीक है। हम लोग इस चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे ना, तो आज का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसंट्रेट होकर के करना है, बहुत स्लो करेंगे, बहुत ध्यान से करना है। और रिकॉर्डिंग पार्ट को तो आज मस्ट देखना है, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट बहुत सारे आने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा रिकॉर्डिंग पार्ट को वापस से देखने का ना। चलिए, हमें अपने जो एनसीईआरटी है उसमें हमने बच्चा बहुत अच्छे से फ्लावर पढ़ा, फ्लावर के सारे कंपोनेंट पढ़े बच्चा, कि फ्लावर को काट करके देखेंगे, सिमेट्री के बेसिस पे देखेंगे तो कैसा होगा, एक टॉपिक पढ़ा। सेक्स ऑर्गन बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, ये भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि भाई ट्राइमेरस है, 3 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में, ये भी पढ़ा। फिर हमने पोजीशन को भी पढ़ा, हमने पोजीशन को भी पढ़ा कि सुपीरियर ओवरी है, इंफीरियर ओवरी है, हाइपोगाइनस है, एपिगाइनस है, ये भी पढ़ा हमने एनसीईआरटी में। एक टॉपिक आपका रह गया था जो आज हम लोग करेंगे, क्योंकि यहां काम आएगा, ये बच्चा एस्टिमेशन। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो स्मार्ट थे, उन्होंने बिना मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, कोई नहीं, लगेगा 5 मिनट का टॉपिक। फिर हमने बच्चा आपका सीड के बारे में अच्छे से पढ़ा, फ्रूट के बारे में पढ़ा, फ्रूट के बारे में पढ़ा। आज हमारा टॉपिक जो है सबको कंबाइंड करने का आ गया। आज हमारा टॉपिक सबको कंबाइन करने का आ गया। किसी बच्चे ने पूछा सर सीडलेस टोमेटो, तो देखो आज हम लोग, ठीक है, कुछ बनाना में, पुराने वाले बनाना में दिखते सीड दिखेगा, लेकिन आज मॉडर्न टेक्निक में हम लोग ऐसा बनाना बना रहे उसमें सीड ना हो। आने वाले टाइम में बात चल रही है कि हम वाटरमेलन खाते हैं, तारबूज खाते हैं, सीड बड़ा होता है, बड़ा परेशान करता है ना, पपाया खाते, तो आज बातें चल रही कि सीड उसमें ना हो, तो हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, बिना सीड का फ्रूट बनाने की बातें कर रहे हैं। तो कुछ तो नेचुरली हो जाता है, इस तरह से हमें बनाया जाता है, कुछ तो हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाते हैं। आपने पढ़ा होगा एक हार्मोन ना क्लास 10th में, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन का यही काम है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना पॉलिनेशन का फ्रूट बना देता है, उसमें सीड नहीं होते। सीडलेस टोमेटो की बातें चल रही है। चलिए, तो आज का टॉपिक बहुत ध्यान से करना है आप लोगों को। देखिए, आज का टॉपिक है बच्चे लोग फैमिली ना। तो ये घर वाली फैमिली नहीं, फैमिली मैंने आपको कई बार बताया कि एक फैमिली के अंदर में ढेर सारे प्लांट आएंगे, ढेर सारे प्लांट आएंगे बच्चे। ठीक, तो हमारे एनसीईआरटी में कितनी फैमिली है मैं कई बार बता रखा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चा, 3 है, फा, सा और ला ना। 3 बच्चा डिटेल में पढ़ना है। एक और फैमिली है, यानी हमें पढ़ना है 4 फैमिली, हमें बच्चा पढ़ना है 4 फैमिली ना। तो मैंने आपको ट्रिक से याद करा दिया था, फा फैबेसी, सा सोलेनेसी, ला लिलेसी, ये याद करवाया था आपको। फिर भी एनसीईआरटी में क्रम वाइज चलेंगे। अरे फैमिली तो 30 से ज्यादा है, हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। पहली फैमिली एनसीईआरटी में है बच्चा, फर्स्ट एफ से है, जिसका नाम होगा फैबेसी। फर्स्ट फैमिली फैबेसी, सेकेंड फैमिली होगी सोलेनेसी, सेकेंड फैमिली सोलेनेसी, और लास्ट फैमिली लिलिएसी, लास्ट फैमिली लिलिएसी। ठीक, और फोर्थ फैमिली बहुत डिटेल में तो नहीं है, नहीं है बहुत डिटेल में, हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, हम उसको पढ़ लेंगे बच्चा शॉर्ट फॉर्म में, जिसका नाम होगा ब्रासिकेसी। आज आपको सभी फैमिली के कम से कम 10 एग्जाम्पल याद करने, याद हो जाएगा, वो तो बहुत आसान है, वो कहानी है, वो कहानी से तो याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो फिर से मैं बोलूं कि एनसीईआरटी की फर्स्ट फैमिली फैबेसी, सेकेंड सोलेनेसी, लास्ट लिलिएसी, एक अलग से पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जिसका नाम क्या है, ब्रासिकेसी। आज इसके डिटेल में जानना है, सभी को डिटेल में पढ़ना है। हाँ, तो चलिए डिटेल में बहुत कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा, बहुत कंसंट्रेट। ये ट्रिक नंबर 1 हो गया हमारा, ये ट्रिक नंबर 1 हो गया। आज आपको कम से कम 50 ट्रिक्स मिलने वाले, 50 ट्रिक मिलेगा। ये ट्रिक 1 हुआ केवल कि 4 फैमिली को याद कैसे करना था। चलिए, तो हमने क्या किया, सभी फैमिली, 4 फैमिली है ना,
फर्स्ट फैबेसी, सेकेंड सोलेनेसी, लास्ट लिलिएसी। एक बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम पढ़ने वाले ब्रासिकेसी। ठीक, अब ट्रिक नंबर 1, इस चारों फैमिली में जो भी फ्लावर होगा वो फिक्स्ड है बच्चा, बाइसेक्सुअल होगा। एनसीईआरटी में 4 फैमिली और चारों फैमिली में जो भी फ्लावर होंगे वो फिक्स्ड है, वो बाइसेक्सुअल होगा, वो फिक्स्ड है, बाइसेक्सुअल होगा। ऐसा नहीं कि सारे फैमिली में बाइसेक्सुअल ही होते। अरे आपकी एनसीईआरटी में 4 फैमिली है, आपके सिलेबस में 4 फैमिली है, उस चारों में बाइसेक्सुअल ही निकल गए, तो हमारा ट्रिक नंबर 2 नहीं याद हो गया? सारे फैमिली बाइसेक्सुअल। सर बाइसेक्सुअल है तो इसका मतलब सर इस फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम भी होगा और गाइनोशियम भी होंगे। एकदम करेक्ट। बाइसेक्सुअल का मतलब यही होता है ना, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो, यानी मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होंगे, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होंगे। चलो याद हुआ। अब बच्चा थर्ड ट्रिक चलते। सेकेंड ट्रिक क्या है? सारे फैमिली बाइसेक्सुअल। थर्ड ट्रिक, फर्स्ट फैमिली कार्पेल का नंबर 1। अरे गाइनोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल। फर्स्ट फैमिली 1 कार्पेल, सेकेंड फैमिली 2 कार्पेल, थर्ड फैमिली 3 कार्पेल ना। सर एनसीईआरटी में जो चौथी फैमिली है वो बच्चा सोलेनेसी का छोटा भाई है, तो सोलेनेसी में 2 कार्पेल, तो ब्रासिकेसी में भी 2 कार्पेल होंगे। बोल सर याद हो गया। और आपको क्या बताया था मैंने? अगर कार्पेल का नंबर 1 से ज्यादा हो, मल्टी कार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी। एनसीईआरटी में सोलेनेसी में 1 से ज्यादा, लिलेसी में 1 से ज्यादा, ब्रासिकेसी में 1 से ज्यादा मल्टी कार्पेलरी है ना। और अगर मल्टी कार्पेलरी है तो एनसीईआरटी में जहां भी मल्टी कार्पेलरी है वो बच्चा फ्यूज्ड वाले सिनकार्पस सिनकार्पस सिनकार्पस। याद हुआ? याद हो गए? सर एपोकार्पस होते, लेकिन हमारे सिलेबस में जो भी 4 फैमिली पढ़ने हैं उसमें एपोकार्पस वाले नहीं है। होगा कहीं लोटस में होगा, रोज में होगा ना, मिसेलिया में होगा। हमारे जो 4 फैमिली सिलेबस में उसमें तो नहीं है, तो हमारा ट्रिक बन गया ना। चलिए एक और मैंने बोला था, एनसीईआरटी में जो भी फैमिली है सुपीरियर ओवरी है, जी के नीचे डैश दीजिएगा, सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है। हाँ, जिन बच्चों ने क्लास नहीं किया होगा टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं। सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, तो रिकॉर्डेड फॉर्म वाले वीडियोस को स्टार्टिंग से आपको देखना है, स्टार्टिंग से आपको देखना है ना। तो आज का क्लास शायद समझ में ना आए आपको, तो टेंशन नहीं लेना। सर हमारा तो छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस प्रेजेंट है, प्लेलिस्ट में दे दूंगा, आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कीजिएगा। हाँ, जो बच्चों ने किया है तो उनको याद है सभी। सर हाइपोकाइनस बोला था आपने, सुपीरियर ओवरी बोला था, जी के नीचे डैश बोला था। हाँ सर याद आ गया। और यहीं पर ट्रिक बताया था, यहीं पर ट्रिक बताया था। देखो ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये बच्चा ओवरी, ओवरी को आपने काटा, अंदर में चैम्बर मिले, अंदर में चैम्बर मिले। अगर चैम्बर 1 होगा, खाली जगह 1 यूनिलोक्यूलर, सर खाली जगह अगर 2 मिला तो बाइलोक्यूलर, सर खाली जगह 3 मिला तो ट्राइलोक्यूलर। ट्रिक दे दूं फिर से, एनसीईआरटी में फर्स्ट फैमिली है 1 कार्पेल है, यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर बच्चा यूनिलोक्यूलर होगा। एनसीईआरटी की सेकंड फैमिली जो है वो बच्चा बाई कार्पेलरी है, उसमें 2 लोक्यूल होंगे, 2 चैम्बर होंगे। एनसीईआरटी के जो थर्ड फैमिली है 3 कार्पेल है बच्चा, ट्राइलोक्यूलर होगा। हाँ सर ब्रासिकेसी याद नहीं आ रहा है सर? बोला था इनिशियली स्टार्टिंग में एक ही लोक्यूल होगा, एक ही लोक्यूल होगा, बाद में फॉल सेप्टम बनेगा, बाइलोक्यूलर हो जाएगा, बाइलोक्यूलर हो जाएगा। तो लोक्यूल भी क्लियर, ठीक है। तो अब बताओ ध्यान से, क्या यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई है? तो मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछ भी लेता हूं। चलो सबसे पहले बोलो, ठीक है, सबसे पहले बोलो। चलो ये बताइए एनसीईआरटी में टोटल कितनी फैमिली है? एनसीईआरटी में टोटल कितनी फैमिली है? 4, ठीक है।
एनसीईआरटी में टोटल 4 फैमिली है। चलिए ठीक है, अरेंज कीजिए, ऑर्डर में अरेंज करके बताइए तो, ऑर्डर में अरेंज करके बताइए तो शॉर्ट में ही चलेगा। FSL करके लिख सकते हो, बी करके लिख सकते हो, समझ में आ जाएगा, FSLB। चलिए ठीक है ठीक है। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली बाइसेक्सुअल है ये बताइए तो, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली बाइसेक्सुअल है ये बताइए तो, बोले सर सारे, ऑल। चलिए चलिए, एनसीईआरटी की फर्स्ट फैमिली है, कार्पेल का नंबर बताइए, फैबेसी में कार्पेल का नंबर बताइए, फैबेसी फैमिली में कार्पेल का नंबर बताइए 1। सोलेनेसी में कार्पेल का नंबर बताइए, सोलेनेसी में कार्पेल का नंबर बताइए 2। लिलेसी में कार्पेल का नंबर बताइए 3। ब्रासिकेसी में कार्पेल का नंबर बताइए सर 4। नहीं सर, 2 ही होंगे, 2 ही होंगे। चलिए ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चले, अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी में ध्यान से सुनना, 4 फैमिली है, पहली फैमिली बच्चा डाइकॉट, सेकंड फैमिली डाइकॉट, ब्रासिकेसी डाइकॉट। एनसीईआरटी में केवल एक ही फैमिली है मोनोकॉट, मोनोकॉट एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली है लिलेसी मोनोकॉट। और आप बच्चों को बहुत अच्छे से बचाया, मैंने बहुत अच्छे से बताया कि जहां डाइकॉट होगा तो कैलेक्स और कोरोला दे आर वेल सेपरेटेड, एक दूसरे से क्लियर कट सेपरेटेड होंगे, दिखेंगे अलग अलग तरह के। सोलेनेसी डाइकॉट है तो कैलेक्स कोरोला दोनों क्लियरली विजिबल, ब्रासिकेसी कैलेक्स कोरोला दोनों क्लियरली अलग अलग होंगे। मोनोकॉट में कैलिक्स कोरोला सेपरेट नहीं हो सकते, कलर साइज शेप एक समान, वो अलग नहीं हो सकते, आप नहीं पहचान सकते कैलिक्स कौन कोरोला कौन। तो उस रिंग को हम लोग कहेंगे पेरियंथ। यही नीट के एग्जाम में आ गया और तुम्हारे टेस्ट पेपर में मैंने डाल दिया कि बताइए पेरियंथ कहां पाया जाएगा, तो आप बोलिएगा सर जहां मोनोकॉट हो। मोनोकॉट का है, मोनोकॉट का है सर लिलेसी, तो वहां पेरियंथ पाया जाएगा। और जहां डाइकॉट से कैलिक्स कोरोला अलग, कैलिक्स कोरोला अलग, कैलिक्स कोरोला अलग। सर याद हो गया ये भी ट्रिक। चलिए अब आपको अगले क्लास में बताया जाएगा या 9th क्लास में आपने सीखा होगा, जहां बच्चा डाइकॉट होता है उसका रूट बच्चा टैप रूट होता है, टैप रूट होता है। सर क्या होता है टैप रूट, एक लाइन में बता दो ना, हमने 9th में पढ़ा था, भूल गए हम लोग। याद करना, जो रेडिकल होता है बच्चा, जो मैंने आपको बताया था सीड से रेडिकल निकला, रेडिकल ग्रो करेगा, रेडिकल ग्रो करेगा और ये बनेगा प्राइमरी रूट या टैप रूट। रेडिकल ग्रो किया और एक रूट बना, टैप रूट या प्राइमरी रूट, उससे बच्चा ब्रांच निकले सेकेंडरी रूट, उससे ब्रांच निकला सेकेंडरी रूट, और उससे फर्दर ब्रांच निकले टर्शरी रूट, टर्शरी रूट। तो ऐसा रूट सिस्टम जिसमें रेडिकल ग्रो किया, इलोंगेट हुआ, वो टैप रूट या प्राइमरी रूट बना, उससे ब्रांच बने सेकेंडरी, उससे ब्रांच बना टर्शरी। ऐसे रूट को कहते हैं टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। कभी उखाड़ के देखा है किसी प्लांट को? ऐसे ही दिखेगा, एक मोटा सा, फिर छोटे छोटे ब्रांचेस दिखते हैं। तो जो डाइकॉट होगा टैप रूट, जो डाइकॉट होगा टैप रूट, जो डाइकॉट होगा टैप रूट। सर मोनोकॉट में, मोनोकॉट में ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, आपको बताऊंगा डिटेल से, मैं रूट भी पढ़ना है, शॉर्ट में तो समझा सकता हूं ना। सर क्या होगा, तो देखो रेडिकल ग्रो करेगा, रेडिकल ग्रो करेगा, टैप रूट बना, रेडिकल ग्रो करा, रूट बना, और ये बच्चा अब स्टेम बन गए, स्टेम बन गए। लेकिन जो टैप रूट बना वो बच्चा क्या था, हाँ वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो रूट बना टैप रूट वो खत्म हो गया, खत्म हो गया, कोई सेकेंडरी नहीं बना, कोई टर्शरी नहीं बना। तो सर पानी कैसे एब्जॉर्ब करेगा, शॉर्ट लिव्ड है, कम बने खत्म हो गए, शॉर्ट लिव्ड है। अब क्या होगा, बेस ऑफ द स्टेम से नया फाइबर नुमा रूट निकलेंगे, जैसे ग्रास में आपने देखा होगा, घास को उखाड़ करके देखो,
वीट को उखाड़ करके देखो, मेज को देखो, तो आपको ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा, फाइबर नुमा दिखेंगे, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। तो जो होगा मोनोकॉट, जो होगा मोनोकॉट वहां फाइब्रस रूट, जो होगा मोनोकॉट फाइब्रस रूट, जो होगा डाइकॉट टैप रूट। तो एनसीईआरटी में सारी फैमिली डाइकॉट है, सारी फैमिली डाइकॉट है एक्सेप्ट लिलेसी, वो मोनोकॉट है। तो रूट कैसा होगा? फाइब्रस रूट। टैप रूट बना, शॉर्ट लिव्ड था, खत्म हो गया। अब स्टेम के बेस से झाड़ी नुमा, फाइबर नुमा स्ट्रक्चर बने। घास में उखाड़ करके देखा है तुमने? हाँ सर, नीचे में खूब सारा दिखता है सर, वही फाइब्रस रूट। लेकिन बड़े प्लांट में देखो टैप रूट होगा, टैप रूट होगा। तो आज जाकर के ये एक्सपेरिमेंट फील्ड में कीजिएगा, उखाड़ के देखिएगा प्लांट को, टैप रूट है या फाइब्रस रूट, पता चल जाएगा मोनोकॉट है या डाइकॉट है। चलिए, तो ये आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, आते हुए। एक और बच्चा आपको सिखाया जाता था क्लास 9th में, ये बच्चा लीफ है, ये बच्चा लीफ है, ये लीफ है, और लीफ में बीच में एक मोटा सा मिडरिब होगा, मिडरिब होगा ना, मेन वेन कहलाएगा ना। अब क्या होगा? यहां से ब्रांचिंग निकलेगी, यहां से ब्रांचिंग निकलेगी ना, इसे वेन कहेंगे। ये मेन वेन है, ठीक है, और या मिडरिब कहा, और इसे हमने कहा वेन। और यहां से बेटा छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। कभी आपने पीपल के पत्तियों को देखा है क्या? ये छोटे छोटे पार्ट्स में रेड कलर वाले जो टूट रहे, इसी को वेनलेट कहते हैं, इसी को छोटे छोटे वेनलेट कहते हैं। नेटवर्क की तरह दिखेगा, नेटवर्क की तरह दिखेगा। पान के पत्ते को देखो, पीपल के पत्ते को देखो, और कुछ दिनों छोड़ दो, जब वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, सड़ने लगेगा, तो आपको बच्चा नेट की तरह इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो मैंने फिर से बोल दूं कि सबसे पहले क्या होगा? बीच में मिडरिब मेन वेन, मिडरिब मेन वेन। उससे क्या निकला? मिडरिब से वेन निकले, वेन निकले, और वेन से क्या निकला? छोटे छोटे और नेटवर्क निकले, वेनलेट, वेनलेट। तो नेटवर्क की तरह दिखाना, नेटवर्क की तरह दिखाना, तो इसलिए कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। नेटवर्क की तरह दिखा, ये डाइकॉट का पहचान है। अब पत्ती देख करके भी, लीफ को देख करके भी बता सकते हो डाइकॉट है या मोनोकॉट। सर केला का पत्ता देखा है? बोले हाँ सर देखा तो है। केले के पत्ते में क्या होगा? ये बच्चा मिडरिब है, मेन वेन है, मेन वेन है। अब यहां से जो वेन निकलेगा, वेन निकलेंगे बच्चा, वो ऐसा होगा, पैरेलल होगा, इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है ना, देखा है किसी किसी लीफ में। यहां बच्चा वेनलेट नहीं होगा, मिडरिब हुआ, वेन हुआ, वो बच्चा देखो पैरेलली अरेंज है, पैरेलली अरेंज है। तो इसी को कहते हैं पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। ये पहचान है मोनोकॉट की, ये पहचान है बच्चा मोनोकॉट की। तो पत्ती को भी देख करके, लीफ को देख करके बता सकते हो डाइकॉट कौन, मोनोकॉट कौन। रूट को देख करके भी बता सकते हो। तो कई सारी पहचान, कई सारे पहचान है। तो आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी केवल शॉर्ट ट्रिक आपको सीखना था कि जो डाइकॉट रेटिकुलेट वेनेशन, जो मोनोकॉट पैरेलल वेनेशन। केले के पत्ते को देखना, तुम लोगों के एरिया में केला होता है, तो केले के पत्ते को देखिएगा, हाँ सर ऐसे ऐसे पैरेलली दिखता है। और आम की पत्तियों को देखना, पीपल के पत्तियों को देखना, वह नेटवर्क की तरह दिखेगा, वो डाइकॉट का पहचान है। बताओ किसे किसे समझ में आ गया? किसे किसे समझ में आ गया? ये आपने पहले भी सीखा है। हाँ, मिडरिब में बच्चा जाइलम एंड फ्लोएम ही होते, ठीक है। चलो, यानी यहां तक आपको समझ में आती है चीजें। अब देखो नया ट्रिक सिखा रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, अब नया ट्रिक सिखा रहा हूं, नया ट्रिक सिखा रहा हूं। अब हम लोग सभी जो फैमिली, बच्चा यहां पर थोड़ा साफ कर दूं, क्लियर, ठीक है। हाँ, अब देखो एनसीईआरटी में जो भी फैमिली है उसको हम कट करके देखे सिमेट्री। एनसीईआरटी की सारी फैमिली बच्चा कैसा रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक,
एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक एक्सेप्ट बच्चा फैबेसी, वो जाइगोमॉर्फिक होगा। कुछ बच्चे नहीं क्लास किया होगा, उन्हें दिक्कत हो सकता है, समझा देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फ्लावर को काट करके देखो, अगर वो दो इक्वल पार्ट में ना टूटे तो नाम बच्चा एसिमेट्रिकल, नाम बच्चा एसिमेट्रिकल। दो पार्ट में ना टूटे, एसिमेट्रिकल। एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल है बच्चा, कहना, कहना जो एसिमेट्रिकल है। एनसीईआरटी की चारों फैमिली सिमेट्रिकल है, यानी कि इसके फ्लावर को काटिएगा, दो इक्वल पार्ट में टूट जाएंगे, दो इक्वल पार्ट में टूट जाएंगे। कैसे काटना है? सेंटर से बच्चा, सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से आपको एक प्लेन ले जाना है, इस प्लेन से काटना है। दो इक्वल पार्ट में टूटा, सिमेट्रिकल, दो इक्वल पार्ट में नहीं टूटा, एसिमेट्रिकल। एनसीईआरटी की सारी फैमिली सिमेट्रिकल। एक ही प्लांट है, फैमिली नहीं है, फैमिली नहीं है, एक केवल प्लांट है, कहना, वो एसिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल तो एनसीईआरटी सारी फैमिली है, लेकिन केवल एक प्लेन से टूटा दो पार्ट में, इस प्लेन से भी तो दो इक्वल पार्ट में टूट रहा है सर, इस प्लेन से भी तो दो इक्वल पार्ट में टूट रहा है सर। सर यहाँ एक से ज्यादा प्लेन है दो इक्वल पार्ट में तोड़ने के लिए। देखो ना सर, सर्किल ही तो बना दिया ना आपने, तो क्या इस प्लेन से काटेंगे तो दो इक्वल नहीं हुआ? यहां से भी काटा दो इक्वल, यहां से भी काटा दो इक्वल, यहां से भी काटा दो इक्वल। तो एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल पार्ट में टूटा, उसे जूलॉजी में रेडियल सिमेट्री कहते हैं, बॉटनी में एक्टिनोमॉर्फिक। साइन बच्चा ऐसा होगा, बॉटनी में एक्टिनोमॉर्फिक प्लस बनाइएगा, सर्कल के अंदर प्लस बना दीजिए, एक्टिनोमॉर्फिक ना। तो एनसीईआरटी की तीन फैमिली, सोलेनेसी, एक्टिनो, लिलेसी, एक्टिनो, ब्रासिकेसी, एक्टिनो, बस एक फैमिली। क्यों? मैं बाद में बताऊंगा। उसके अंदर होता क्या है कि उसके अंदर में इस तरह का पेटल्स हो जाते हैं बच्चा, इस तरह का कुछ पेटल्स बन जाता है। पेटल्स आपको आता है ना, पेटल्स इस तरह के होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो बताओ ना, ये सेंटर है, बस एक ही प्लेन है ना, बस इसी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में तोड़ सकते हो, बस एक ही प्लेन है जहां से दो इक्वल पार्ट में टूटेगा। क्या इधर से दो इक्वल टूटेंगे? नहीं सर, नहीं टूटेगा। इधर से टूटेंगे? नहीं टूटेगा। केवल एक ही प्लेन है जहां से तुम दो पार्ट्स में इक्वली तोड़ सकते हो। जूलॉजी में बच्चा उसे बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं, और बॉटनी में उसका नाम जाइगोमॉर्फिक है, बॉटनी में उसका नाम जाइगोमॉर्फिक है, और उसका सिंबल है परसेंटेज। ऐसे लिखिएगा, याद कीजिए, मैंने बताया है। तो अब क्या आपको ये ट्रिक समझ में आ चुका है ना? एनसीईआरटी की सारी फैमिली एक्टिनो एक्सेप्ट द फैबेसी जाइगोमॉर्फिक है। ये एक्टिनो। हाँ सर, याद हो गया। ये सिमेट्री भी सबको याद हो गया। बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल, ये भी याद हो गया। कौन डाइकोट, कौन मोनोकोट, ये भी याद हो गया। कहां टैप रूट, कहां फाइब्रस रूट, ये भी याद हो गया। कहां पैरेलल वेनेशन, कहां रेटिकुलेट, ये भी याद हो गया। कितने कार्पेल, ये भी याद हो गया। अब लास्ट एक याद करा देता हूं आपको बच्चा लोग। मैंने बोला था ये स्टेम है और यहां से एक ब्रांच निकला, स्टॉक, डंठल, जिसका नाम पेडिसिल है, जिसका नाम बच्चा पेडिसिल है। इसी पे बच्चा थैलेमस बन गया, स्वेल करके थैलेमस बन गया, और इसी पे आपका कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम आ गया। ठीक है, ये फ्लावर बन गया बच्चा। तो जिस स्टॉक से जुड़ा होता है बच्चा, फ्लावर देखा है ना, तुम तोड़ते हो तो किसी से जुड़ा रहेगा ना, उस स्टॉक का नाम क्या है? पेडिसिल। उस स्टॉक का नाम क्या है? पेडिसिल। इस पेडिसिल के बेस पे कुछ रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ रिड्यूस मतलब लीफ बन सकता था, वो छोटा लीफ है, वो लीफ बहुत छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा ब्रैक्ट, BRACT, ब्रैक्ट
हाँ, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में फर्स्ट फैमिली फैबेसी, सेकेंड सोलिनेसी, थर्ड लिलेसी, फोर्थ ब्रासिकेसी। एनसीईआरटी में केवल बच्चा लिलेसी में ही, केवल लिलेसी में ही ब्रैक्ट वर्ड, बीआर वर्ड यूज किया गया है। बस ब्रैक्ट यही मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा। तुम्हारी मर्जी, तुम लिखना चाहो ईबीआर लिख दो, ई ब्रैकेट लिख दो, तुम्हारी मर्जी, या छोड़ दो। नहीं लिखेंगे सर, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, मत लिखो भाई। हाँ, तो तुम्हारी मर्जी, अगर ब्रैकेट है तो बीआर लिख दीजिए, नहीं है छोड़ दीजिए या ईबीआर लिख दीजिए। तो चलिए हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल बच्चा बीआर वर्ड कहां यूज करेंगे, लिलेसी में। यहां बच्चा आपकी मर्जी, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, हम भी नहीं लिखेंगे, लिख सकते थे ईबीआर, लिख सकते थे ईबीआर, मन नहीं कर रहा है, मूड नहीं कर रहा है लिखने का, नहीं लिखा। ठीक है, तो अब बताओ यहां तक ट्रिक्स क्लियर है? चलो अब बताओ फटाफट, मैं फिर से क्वेश्चन पूछूं, क्या सभी को यहां तक ट्रिक्स क्लियर है? हैंड रेज करो सभी लोग, हैंड रेज कीजिए सभी लोग फटाफट। ठीक है, चलिए तो मैं यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, आप चलिए फटाफट बताइए, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली डाइकोट है? एनसीईआरटी कौन सी फैमिली डाइकोट है? चलो, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली डाइकोट है? फैबेसी, सोलेनेसी, ब्रासिकेसी, एक्सेप्ट लिलिएसी, एक्सेप्ट लिलिएसी। चलिए सेकेंड ट्रिक आज क्या बताया आपको? सेकेंड ट्रिक आपको क्या बताया? जहां डाइकोट टैप रूट, जहां डाइकोट टैप रूट, जहां मोनोकोट फाइब्रस रूट। तो बताइए एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली में फाइब्रस रूट मिलेगा? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली में फाइब्रस रूट मिलेगा? तो सर जहां मोनोकोट होगा लिलेसी में। अब बताओ एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली में टैप रूट मिलेगा? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली में टैप रूट मिलेगा? तो फैबेसी, सोलिनेसी, ब्रासिकेसी। चलो अब बताओ एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली में ब्रैक्ट मिलेगा? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली में ब्रैक्ट मिलेगा? लिलेसी। चलो ठीक है, अब बताओ एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली में पेरियंथ मिलेगा? आंसर लिलेसी, आंसर लिलेसी। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली मोनोकॉट है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली मोनोकॉट है? ठीक है, याद हो गया। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली में पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन? तो बोलेंगे सर लिलेसी। अरे लिलेसी मोनोकॉट है तो पैरेलल होगा, और जहां डाइकोट है वहां रेटिकुलेट, जहां डाइकोट वहां रेटिकुलेट। बोले सर याद हो गया, याद हो गया ना, याद हो गया। चलिए अब देखिए ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा। हमें बच्चे ये लिख रहे क्या? फ्लोरल फार्मूला। हम आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है बच्चा फ्लोरल फार्मूला, यानी साइंटिस्ट लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर को लिखने का एक शॉर्ट ट्रिक निकाल लिया। ध्यान से सुनना, साइंटिस्ट लोगों ने फ्लावर के पूरा स्ट्रक्चर इतना डिटेल में ना पढ़ करके एक शॉर्ट ट्रिक में पढ़ ली, तो इसी को कहते हैं फ्लोरल फार्मूला। हमने सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला में आपको लिखना होता है ब्रैक्ट है या नहीं है, ब्रैक्ट है या नहीं है। जैसे सोलेनेसी पहले सीखते, ब्रैक्ट है या नहीं है, तो सर एनसीईआरटी में तो ब्रैक्ट नहीं दे रखा है, सोलेनेसी में नहीं है, नहीं लिखा। फिर लिखना है सिमेट्री कैसी है, स्टेप वाइज चलेंगे। सर सोलेनेसी का बोल रहे तब तो सर एक्टिनोमॉर्फिक है, लिख दिया। फिर हम लोग लिखेंगे बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। सर एनसीईआरटी की सारी फैमिली बाइसेक्सुअल है तो सोलेनेसी भी तो बाइसेक्सुअल ही होगा, और अपना भेजा लगाओ ये भाई। फ्लावर के अंदर 4 पार्ट होते हैं, बाहर से अंदर जाना है, बाहर से अंदर जाना है, तो पहले नहीं आएगा क्या? कैलेक्स, फिर आएगा ना कोरोला, फिर आएगा ना एंडोशियम, फिर आएगा ना गाइनोशियम। उल्टा नहीं जाना है, बाहर से अंदर जाना है, पहले कैलेक्स, फिर कोरोला, फिर एंडोशियम, फिर गाइनोशियम। हाँ सर ऐसे ही लिखना है। तो चलिए आपको मैं फिर से सिखा रहा हूं, सोलेनेसी फैमिली का शॉर्ट ट्रिक लिखना है, इसी को कहते हैं फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल मतलब फ्लावर, फ्लावर को फार्मूला में लिखना है, बहुत आसान।
सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ब्रैक्ट है या नहीं है। तो सर सोलेनेसी में ब्रैक्ट नहीं है, मत लिखिए कुछ। फिर सर सिमेट्री लिखिए, सर एक्टिनोमॉर्फिक। फिर सेक्स ऑर्गन, सर बाइसेक्सुअल। फिर कैलेक्स, फिर कोरोला, फिर एंडोशियम, फिर गाइनोशियम। मुझे बताइए, गाइनोशियम मैंने बता रखा है, कार्पेल का नंबर कितना होगा। सर कार्पेल का नंबर 2 सर 2, और दोनों ब्रैकेट में फ्यूज्ड है, सिनकार्पस। और सर नीचे में भी डैश लगा दो ना, सुपीरियर ओवरी होते ना। हाँ, अब ध्यान से सुनना, शॉर्ट ट्रिक बहुत काम का दे रहा हूं। सर कैलिक्स के मेंबर को सेपल कहते कितने, कोरोला के मेंबर को पेटल कहते कितने, एंड्रोशियम के मेंबर को स्टेमन कहते कितने नंबर है सर। चलो ट्रिक से सीख लो, और आज के बाद कभी गड़बड़ नहीं करना है, कभी नहीं, एक बार में याद होगी। सेपल 5, पेटल 5, स्टेमन 5 हो गया। क्या ये मैंने याद कराया, 5 5 5, फ्यूज्ड फ्यूज्ड हो गया बच्चा, कंप्लीट। तो सोलेनेसी सेपल का नंबर 5, पेटल का नंबर 5, स्टेमन का नंबर 5, 5 5 5। ये पांचों सेपल फ्यूज्ड गेमोसेपलस, पांचों पेटल फ्यूज्ड गेमोपेटलस। सर एंड्रोशियम में मत लगाइएगा, एंड्रोशियम में ऐसे टोपी पहनाने वाले, ऐसे अभी टोपी पहनाने वाले। सर ये टोपी का मतलब बता रहा हूं, आपको बताया है, फिर से बताऊंगा। तो ये बच्चा आपका बन के तैयार हो गया फ्लोरल फार्मूला, ये बच्चा बन के तैयार हो गया आपका फ्लोरल फार्मूला। यही आता है एग्जाम में लिखने के लिए। सर फार्मूला लिखना है, स्टेप वाइज चलेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। हमने सोलिनेसी का सीखा, बहुत अच्छे से सीखा हमने ना, पूरा टाइम दिया, फिर से सिखाता हूं, और उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। चलिए बोलिए, सबसे पहले ब्रैक्ट है नहीं है। अब हम लोग डायरेक्टली चले सिमेट्री पे, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। पहले क्या लिखेंगे, कैलेक्स, फिर अंदर का रिंग कोरोला, फिर अंदर का रिंग एंड्रोशियम, फिर अंदर का रिंग गाइनोशियम। उल्टा से उल्टा नहीं चलेगा, पहले गाइनोशियम लिखने का मन कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है यार, बाहर से अंदर चलेंगे ना। चलिए, सेपल का नंबर 5, पेटल का नंबर 5, स्टेमन का नंबर 5, फ्यूज्ड फ्यूज्ड। चलिए, और जोश में बेटा स्टेमन को फ्यूज नहीं करना है, क्योंकि स्टेमन अभी पहनेगा टोपी। सर टोपी का मतलब बताऊंगा, बताया भी है। गाइनोशियम का नंबर, कार्पेल का नंबर सर 2, फ्यूज्ड है, और नीचे सुपीरियर ओवरी है। अब बच्चा हमें लिखना है, डायग्राम बनाना है। फार्मूला सीखा ना, अब हमें डायग्राम बनाने सीखना है, जिसका नाम होता है बच्चा फ्लोरल डायग्राम। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है फ्लावर का डायग्राम, साइंटिफिकली बेटा, शॉर्ट ट्रिक का, वो नहीं, फ्लावर नहीं बनाना है, शॉर्ट ट्रिक। बोले सर क्या, चलिए सबसे पहले आप एक रिंग बनाइए, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में सभी बच्चे के दिमाग में आना चाहिए। एक रिंग बनाया, पहला रिंग कैलिक्स का, मेंबर को क्या कहते, सेपल। 5 सेपल बना दीजिए, 1 सेपल, 2 सेपल, 3 सेपल, 4 सेपल, 5 सेपल बना दिया, 5 सेपल। बोले हाँ, सेपल पहला रिंग क्या होता है, कैलिक्स का, बना दिया 5 सेपल, 5 हो गए। ऐसे थोड़ा सा बेटा मून शेप का बना दीजिए, थोड़ा कलाकारी दिखा दीजिए, आर्टिस्ट आप लोग हो ही, दिखा दीजिए। अब देखिए सारे के सारे फ्री या फ्यूज। सर ब्रैकेट में लिखा है, सर ब्रैकेट में, तो बेटा जोड़ दो ना, जोड़ दो। तुमने ब्रैकेट में लिखा है तो जोड़ दीजिए। सभी के सभी सेपल आपस में जुड़े हैं, गेमोसेपलस। चलो सेपल बनाना सीख लिया। हाँ, ये साइंटिस्ट लोगों ने नया मेथड डेवलप किया फ्लावर के स्ट्रक्चर बनाने का। अब पेटल बनाना है, अंदर वाले रिंग पे चलिए एक सर्कल बना दे। ये सर्कल बनाया, पेटल कितने, 5, 1 2 3 4 और ये 5। पेटल को बस ऐसे सिंपल लिखा जाता है, पेटल सिंपल, कलाकारी नहीं करना है।
फ्यूज्ड या फ्री? सर सारे तो फ्यूज्ड है, सारे तो जुड़े हैं सर, सारे तो जुड़े, तो सभी पेटल को जोड़ दिया, सभी पेटल को जोड़ दिया, सभी पेटल को जोड़ दिया, गेमोपेटलस, गेमो मतलब फ्यूज्ड ना। कितना मजेदार है। अब क्या करना है सर? टोपी समझ में नहीं आया सर? टोपी स्टेमन, अरे स्टेमन कहाँ है? पेटल के ऊपर ही है। अरे पेटल पांचों जुड़े थे ना, इसी पेटल के ऊपर में स्टेमन आ गया, इसी पेटल के ऊपर में स्टेमन आ गया। बताइए ना, पेटल के ऊपर स्टेमन का आना, इपीपेटलस याद आया या भूल गए? इपीपेटलस, इपीपेटलस पेटल के ऊपर आ गया, इसलिए हमने यहाँ सी यहाँ ए लिखा और यहाँ बच्चा टोपी पहना दिया क्योंकि उसके ऊपर आ गया। 5 स्टेमन, सभी के सभी स्टेमन पेटल से जुड़े, आ गया सर। चलिए सर गाइनोशियम, गाइनोशियम में एक और रिंग बना दीजिए, बना दीजिए। अब बताओ, यूनिलोक्युलर बाइलोक्युलर सेकंड फैमिली है, सोलेनेसी सेकंड फैमिली है सर। बाइलोक्युलर होगा सर, बाइलोक्युलर होगा। बस बच्चा एनसीईआरटी में लिखा है एक वर्ड, स्वेलन प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है थोड़ा सा क्या है, स्वेल कर गया और खूब सारे सीड। अरे टमाटर नहीं खाया क्या? मल्टी सीडेड, तो टमाटर इसी का एग्जांपल है ना, खूब सारे सीड, सीड 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 सीड, मल्टी सीडेड हो गए। तो क्या डायग्राम बनाना नहीं सीखा? क्या डायग्राम इंटरेस्टिंग है ना, मजेदार नहीं है क्या? तो ये बच्चा डायग्राम बन गया सोलेनेसी फैमिली का। क्लास इंड होगा, रीज्वाइन कीजिएगा, फिर से बताऊंगा। क्लास इंड होगा, रीज्वाइन कीजिएगा, फिर से बताऊंगा। ठीक है, क्लास इंड होगा, फिर से हम लोग करेंगे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया मेरे से? डायग्राम क्लियर है सभी को? तो वापस से रिज्वाइन कीजिए। अभी एनसीईआरटी का हम लोग वर्ड को देखते हैं। ठीक है, तो मेरे से समझ में आना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्ट ने कितना अच्छा मेथड डेवलप कर लिया, फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाना, फार्मूला बनाना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। चलिए ठीक है, तो मेरे से इंड हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग करेंगे और फैमिली भी बचा है।